और आगे जरूर देखिए हमारी खास पेशकश फुटपाथ पर जिंदगी। फुटपाथ पर जिंदगी। हाई कोर्ट का आदेश और दिल्ली की हकीकत। दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पताल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाहर फुटपाथ पर कई लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ मजदूर और बेघर लोग जमीन पर बिछी चादरों और कपड़ों पर सो रहे थे। सवाल यही है कि अगर कोर्ट ने ये आदेश दिया है तो जमीन पर इसकी हकीकत क्यों नहीं दिख रही। पड़ताल की अगली कड़ी में भारत एक्सप्रेस की टीम लोकनायक जयप्रकाश LNJP अस्पताल पहुंची। अस्पताल से थोड़ी दूरी पर सड़क किनारे बने फुटपाथ पर आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर रात बिताने को मजबूर थे। हमारे पूछने पर मजदूरों ने बताया कि रैन बसेरों में साफ सफाई नहीं है, बिस्तरों में खटमल निकलते हैं और साफ बिस्तर न मिलने की वजह से शरीर में खुजली होने लगती है। साथ ही कई बार उन्हें रैन बसेरे में रुकने भी नहीं दिया जाता। दिल्ली सरकार सर्दी के सितम से गरीबों को बचाने के लिए रैन बसेरे के नाम पर लाखों रुपए का खर्चा कर रही है। लेकिन क्या सच में जो फुटपाथ पर सोने वाले गरीब हैं, जो बाहर से आने वाले मजदूर हैं, उनको रैन बसेरे की सुविधा मिल पा रही है? इसी को लेकर भारत एक्सप्रेस ने जमीनी पड़ताल करने की ठानी है और हम इस समय मौजूद हैं LNJP अस्पताल इलाके में। आप तस्वीरें देखिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र से कहूंगा एक बार दिखा दें, ये सड़क का फुटपाथ है। अब एक तरफ से आप तस्वीरें देखना शुरू कीजिए। ये लोग सड़क किनारे सो रहे हैं। अगर रैन बसेरा अच्छी क्वालिटी में है और वहां जो गरीब हैं उनको सोने की इजाजत है तो ये यहाँ क्यों सो रहे हैं, इसी पर हम ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। मेरा नाम दिनेश कुमार। आप ये बताओ, रैन बसेरे में क्यों नहीं सोने गए? वहाँ पर सोने से अपने शरीर में खुजली होती है, वहाँ से जुएं निकलती हैं, बिस्तर साफ नहीं है, खाना ऐसा मिलता है कि सबसे पहले तो बढ़िया खाना वो खाता है जो नाम लिखता है हमारा, उसके बाद अपनी प्रोग्रामिंग वो चालू करता है, उसके बाद खाना बांटना चालू करता है। इसलिए हम वहाँ का हिसाब किताब पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ सड़कों पे क्यों सो रहे हो? सड़कों पे इसलिए सो रहे हैं क्योंकि हम PWD में काम कर रहे हैं इज्जत से, और इज्जत से अपना होटल से लाके खाना खा रहे हैं और इज्जत से लाके अपना बिस्तर अपना यहाँ पर बिछा के सो रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र भाई, यहाँ जमीन पे क्यों सो रहे हो? भाई सबकी समस्या है, वही समस्या हमारी भी है। क्या समस्या है? अपने ही शब्दों में और क्या समस्या, एक दिन गए थे यहाँ थे, पैन कार्ड लेके गए थे, उस दिन गए थे भाई, यहाँ जगह नहीं है भाई। सारी परेशानी वही है। एक मिनट, किसने कहा आपसे ये बात? इस शौचालय का बगल बारा बना है कि यहाँ जगह नहीं भाई। हाँ, वहाँ चले जाओ, वो गोल चक्कर में लगा टेंट, वहाँ जाओ। हमने बस यही काम हमारा है, तो अपना अपना है। अच्छा, ये सड़क किनारे आप सो रहे हो, कोई दुर्घटना हो जाए तो इसमें आपको चोट लग सकती है, जान जा सकती है, तो इससे हमें मरना मंजूर है, लेकिन रैन तो बसेरे में दुर्घटना हो गई है तो बैठे के लिए, बैठे भाई के लिए है, उसी से बैठे हैं, अपने बैठे हैं आराम से खा पी के अपने बैठे हैं, अपना खाया है। ये जो कह रहे हैं, एक मिनट, ये जो कह रहे हैं कि जब रैन बसेरे में जाते हैं तो वहाँ बिस्तर गंदे मिलते हैं, खाना सही मिलता है, सही
ना सही बात है, ये तो मानेंगे भैया, हकीकत बात है। जो खाना आता है वो अपने जितने बैठे हैं, वो कोई चचा को है, ताऊ को, मम्मा को, ताऊ को, चचा को, मम्मा को, अपने लगे बगे थे सब उसी पर ढालते हैं। लगे जाओ, बिस्तर खाली नहीं है। हम अब चचा बताओ बिस्तर खाली मिला, बताता है बताओ। कितनी बार आप गए होंगे? 2 बार गए और आज तक बिस्तर खाली नहीं मिला। क्या बोला जाता है आपको? कि फिर मुझे खाट खाली नहीं है, बस मैंने फिर कर लो, ज्यादा कर लो। अब हम सबसे ज्यादा व्यस्त सड़क रिंग रोड पर पहुंचे। राजघाट के पास हमारे कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद हुई जिनमें सड़क किनारे बने फुटपाथ पर कुछ मजदूर रात गुजारने को विवश थे। जब हमने गाड़ी रोककर उनसे पूछा कि वे रैन बसेरों में सोने क्यों नहीं गए, तो उन्होंने ऑन कैमरा बोलने से इनकार कर दिया। उनके चेहरों पर डर था, जो कैमरा बंद होते ही उन्होंने हमें बताया। उनका कहना था कि अगर पुलिस को पता चला तो कल से यहां भी सोने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने ठंड की मार झेल रहे बेघरों, फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों और अस्पताल के बाहर सोने वाले लाचार लोगों को लेकर अभी बीते दिनों ही दिल्ली सरकार समेत कई जिम्मेदारों को कड़ी फटकार लगाई थी। अस्पतालों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि अस्पताल अपने बाहर सोने वाले लोगों के लिए सोने की, बिजली और पानी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना था कि ये सब नागरिकों का अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसका हनन नहीं किया जा सकता। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार और संबंधित जिम्मेदारों ने हाईकोर्ट के आदेश को कितना गंभीरता से लिया है, बाहर सोने वाले लोगों के लिए, चाहे वो फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूर हों या फिर अस्पतालों के बाहर सोने वाले लाचार लोग, उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं की हैं और आदेश को कितना गंभीरता से लिया है, इन्हीं सबको जानने के लिए भारत एक्सप्रेस की टीम आज ग्राउंड जीरो पर निकली है। सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार दिखा दें। हम जैसे ही बाहर आए हैं, ये रिंग रोड है राजघाट के पास। ये देखिए, ये गरीब मजदूर हैं जो सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये लोग सोने को क्यों मजबूर हैं, यही सब हम फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों से जानेंगे और साथ ही अस्पताल के बाहर सो रहे लोगों से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद क्या अस्पताल प्रबंधन अथवा सरकार से संबंधित किसी भी व्यक्ति या अधिकारी ने इनसे मिलकर इनका दुख दर्द जाना है या फिर इनके सोने के लिए कोई व्यवस्थाएं की हैं। जल्द ही हम रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या हाईकोर्ट के आदेश का दिल्ली में अमल हो रहा है। हमारी टीम कश्मीरी गेट से पहले रिंग रोड के अंडरपास पहुंची। अंडरपास के दोनों तरफ गरीब मजदूर अखबार बिछाकर और फटे कंबल ओढ़कर रात गुजारने को मजबूर थे। उन बेचारों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हाथ जोड़ते हुए वे बार बार कहते रहे, अगर टीवी पर दिखाया गया तो कल से यहां भी सोने नहीं दिया जाएगा। अंडरपास से निकलकर हम कश्मीरी गेट की तरफ बढ़ने लगे। सहसा अंबेडकर कॉलेज कैंपस बस स्टैंड पर हमारी नजर गई। हमने देखा कि फुटपाथ पर 4-5 लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर थे। मजदूरों ने बताया कि रैन बसेरों में साफ सफाई नहीं होती,
गंदगी रहती है, इसलिए वे वहां नहीं गए। सबसे गंभीर बात यह है कि उनका आरोप था कि रैन बसेरों में रुकने के लिए उन्हें रोज 20 रुपए भी मांगे जाते हैं और रैन बसेरों के केयरटेकर उनसे शराब के क्वार्टर की डिमांड करते हैं। ये बताओ, जो रैन बसेरों के बिस्तर हैं उनकी कंडीशन कैसी है? वहाँ पे भी लेटरिंग करते हैं, घन मूत्र करते हैं, पेशाब करते हैं, भारी कर देते हैं, गंदगी कर देते हैं। तो वहाँ पे इसलिए ये लोग नहीं सोए। हम यहाँ पे आके आज सो गए, हम कभी नहीं सोए, आज सो गए आके। तो मतलब जो बिस्तर हैं वो साफ नहीं मिलते आप लोगों को? साहब फटी फटाई है, उसी में हेंग देते हैं, मूत देते हैं, फिर भी 20 रुपए की लेते हैं। और जुए के बचने के चक्कर में अपना कम्बल खरीद के लेट गए। कितने का खरीदी? 100 रुपए का, 50 रुपए का, 30 रुपए। वहाँ कितना मांगते हैं? वहाँ पे 20 रुपए की रजाई भाई। 20 रुपए की? मतलब 20 रुपए लेते हैं तब रजाई देते हैं? हाँ। और अगर पैसे नहीं दो तो नहीं सुलाएंगे, बजा देंगे। और क्या मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते। आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं मांगते? हाँ, आधार कार्ड की कोई नहीं कोई कहता। 20 रुपए के अलावा और पैसे कोई मांगता है? हाँ, सिर्फ 20 रुपए? 20 रुपए में आपको क्या क्या देते हैं? कुछ नहीं, वही रजाई और वो तिरपाल बिछा देते हैं। तिरपाल, कार हट जाती है, कार पार्किंग लगती है, फिर वो तिरपाल बिछा देते हैं, जालंग बालंग। अच्छा, खाने का चाय वगैरह कुछ देते हैं? कुछ नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। पड़ताल के आखिरी चरण में कश्मीरी गेट बस अड्डे से थोड़ी दूर यू टर्न के पास सड़क किनारे बने फुटपाथ पर और पेड़ों के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर थे। हमने उन्हें जगाया, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। बंद कैमरा जब उनसे बात की तो उनका साफ कहना था, अगर हमने किसी पर भी कोई आरोप लगाया तो कल से यहाँ भी सोने नहीं दिया जाएगा। तो आप जाते क्यों नहीं हो वहाँ? वहाँ नहीं जाते हैं हम लोग। वजह? वजह है कि हम लोग भाई रहता है हम लोग के यहाँ पे। नहीं, कहाँ भाई रहता है? कहाँ भाई रहता है? रिठाला। नहीं, अब जैसे आप यहाँ खुले में सो रहे हो, ठीक है, अगर भगवान न करे कोई साला दारू पी के आ जाए, है ना, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ जाए, आपको चोट चपेट आ सकती है, तो खुले में सोना रिस्की है ना। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है, वो बनवाए रैन बसेरे जिनमें गरीबों को सोने की व्यवस्था है, तो आप वहाँ क्यों नहीं सोते हो? कभी गए हो रैन बसेरों में? कभी गए हो? रैन बसेरे में बहुत साल रहे हैं। कैसी? अभी इस साल गए हो? ये साल नहीं गए। 25 साल। रैन बसेरों की हालात कैसी है ये बताओ? रैन बसेरे का हालात क्या है, वो ऐसे ही बंदे सही ढंग से भी रहते हैं, कोई नहीं भी रहते हैं उसमें। लड़ती रही सियासत मंदिर और मस्जिद के नाम पर, ओढ़ कर अखबार भारत सो गया। ये जो लाइनें हैं, ये आज जो दिल्ली के वर्तमान के हालात हैं, दिल्ली की जो वर्तमान की व्यवस्था है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा कि जो लोग खुले में फुटपाथ पर सो रहे हैं या अस्पतालों के बाहर सो रहे हैं, उनको सुविधा मुहैया कराना, उनको गर्म कपड़े, पानी, बिजली मुहैया कराना सरकार और अस्पताल प्रबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है। ये हाईकोर्ट का कहना था कि ये लोगों का अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब हाईकोर्ट ने तो ये आदेश कर दिया, लेकिन दिल्ली सरकार ने 3 दिन के अंदर इस पर कितना अमल किया, यही भारत एक्सप्रेस की पड़ताल का महत्वपूर्ण बिंदु है। हम इस समय मौजूद हैं
कश्मीरी गेट इलाके में। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र से कहेंगे एक बार दिखा दें। ये देखिए लाइन से जो गरीब मजदूर हैं वो सो रहे हैं। अब व्यवस्थाएं कितनी हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार के अधिकारी, सरकार में मौजूद लोग और सिस्टम के लोग कितने गंभीर हैं आम आदमी की जान के लिए, वो इन तस्वीरों से गवाह हो रहा है। कहने को दावे बड़े बड़े होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के बजट प्रतिवर्ष सर्दी आते ही गरीबों के लिए आवंटित होते हैं, लेकिन गरीबों तक उसका कितना फायदा पहुंच पाता है उस बात की गवाह ये तस्वीरें हैं। सरकार की व्यवस्थाओं की असलियत बयां ये तस्वीरें कर रही हैं जो मजदूर फुटपाथों पर सो रहे हैं, जिनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया विज्ञापन पर खर्च किया जाता है ये बताने के लिए कि गरीबों के लिए हम रैन बसेरा ला रहे हैं, उनके लिए फलां योजना ला रहे हैं, लेकिन वो योजनाएं गरीबों तक कितनी पहुंचती हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। शायद दिल्ली सरकार और सिस्टम से जुड़े अधिकारियों के लिए इन लोगों की जो कीमत है वो कौड़ी दो कौड़ी की है, इसीलिए खुद आराम से गर्म हीटरों के तले बैठकर, कार्यालयों में और घरों में मखमली गद्दों पर बैठकर आराम से बजट पेश करते हैं और गरीबों के हक का पैसा खुद डकार जाते हैं। अब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद कितना अमल करेगी हाईकोर्ट के आदेश का वो तो देखने की बात होगी, लेकिन वर्तमान के हालात बेहद दयनीय हैं। मानवता के नाम पर ये जो तस्वीरें हैं वो शर्मनाक धब्बा हैं। ये धब्बा उन अधिकारियों के लिए हैं जो दफ्तरों में बैठकर गरीबों के नाम से प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों रुपए का बजट जारी कराते हैं और बाद में गरीबों को सुविधाओं के नाम पर बस ठेंगा मिलता है। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अतुल यादव, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश कागजों में है, लेकिन दिल्ली की रातें आज भी फुटपाथ पर कट रही हैं। आरएमएल से लेके एलएनजेपी, राजघाट से कश्मीरी गेट, अंडरपास, बस स्टैंड और यू टर्न, हर जगह डर, बेबसी और जवाबदेही की कमी साफ दिखाई देती है। सवाल सीधा है, कोर्ट के आदेशों पर अमल कौन कराएगा? रैन बसेरों में पैसे कौन वसूल रहा है? और इन बेघर लोगों की सुरक्षा और इंसानियत कब मिलेगी? भारत एक्सप्रेस इस सवाल को यही नहीं छोड़ेगा। हम हर उस अधिकारी से जवाब मांगेंगे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो फुटपाथ पर जिंदगी, ये खास रिपोर्ट आपने देखी और अब इसी को लेकर एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा है। तमाम सवाल होंगे, सवालों के क्या जवाब मिलते हैं ये तो अब धीरे धीरे पता चलेगा। और अब पैनल में कौन कौन है? खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो से मेरे साथ अतुल जुड़े हुए हैं। तमाम पूरे पैनल में लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज दीक्षित, निवांश शर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहले अतुल का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद खेमचंद जी मैं आपका रुख करूंगी। अतुल, आपने तो ये देखा, आप ही की ये रिपोर्ट थी, वहां पर जाकर इस ठिठुरती सर्दी में लोग फुटपाथ पर सोने को मजबूर हैं, जबकि दावा यह किया जाता है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं। वो रैन बसेरे जिनका कोई नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, वो यहाँ आए और इस सर्दी से बच सकते हैं, बरसात से बच सकते हैं, वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और ही देखने को मिली, बहुत ही अफसोसजनक है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की कैसे अवहेलना की गई ये भी यहाँ पर देखने को मिला। श्रद्धा, अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 3 या 4 दिन पहले, हाईकोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने ये दिल्ली सरकार और उनसे जुड़े 5 लोगों को कहा, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग था, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं इनका भी अनुच्छेद 21 के तहत साफ बिजली, पानी और ठंड में
रैन बसेरा मुहैया कराना दिल्ली सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनका मौलिक अधिकार है। हालांकि दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना भी की, लेकिन बात यह है कि जब हाईकोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेने की जरूरत क्या पड़ी? तो इसका मतलब कहीं तो लूप होल था, कहीं तो ऐसा था जो हाईकोर्ट को ये लगा कि जो गरीब हैं इनको इनका हक सही से नहीं मिल पा रहा है। ये जो फुटपाथ पर सो रहे हैं इनका भी तो नैतिक दायित्व है। इनको भारत के संविधान ने ये हक दिया है कि इनको सही जगह सरकार सही जो बजट ये जारी करती है उसके तहत इनको रैन बसेरा मिले, ये सर्दी में न सिकुड़े। इसके बाद 3 दिन हो गए इसको, उसके बाद हमने इसकी फिर पड़ताल की। पड़ताल में ये निकल के आया, तस्वीरें आप सबने देखी हैं कि बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ के किनारे सोने को मजबूर हैं, बेबस हैं। चाहे अस्पताल हो, अस्पताल में बाहर से जो लोग अपने मरीजों का इलाज कराने आते हैं, अगर उनके पास इतना ही पैसा होता तो वो किसी अच्छे अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे होते। वहां आते हैं, उसके बाद वो फुटपाथ पर सो रहे हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, यही जानने की हमने कोशिश की। श्रद्धा, और वो कोशिश देखा मैंने, वो पूरा नज़ारा देखा जो आपने दिखाया है, तस्वीरों में कैद हुआ है। ठिठुरती ठंड में जब हम लोग सोचते हैं कि भाई ज़रा सा कंबल या रज़ाई इधर से उधर ना हो जाए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, खुले आसमान के नीचे वो अपनी रात गुजारने को मजबूर हैं। वो 20 रुपये उनको रैन बसेरों में देने पड़ते हैं जो कि निःशुल्क है, जो कि मुफ्त है। मतलब धांधली है पूरी अंदर, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगी। और रैन बसेरों में गंदगी का भी अंबार है, ये भी हमने लोगों से सुना है। इसी वजह से वो वहां पर नहीं जाना पसंद करते हैं। जाहिर है इतनी गंदगी के बीच में कौन सोएगा अगर कोई चैन की नींद सोना चाहता है। चलिए, पैनल जुड़ा हुआ है। खेमचंद जी, मैंने कहा था मैं आपका रुख करूंगी। अब तो साल भर होने जा रहा है आपकी सरकार को। इतने साल का सूखा जो था वो खत्म किया बीजेपी ने, और आप वहां पर एमसीडी में भी हैं, आपकी सरकार है, लेकिन इतना समय क्यों? हाल ही का मतलब चुनाव जीतने के कुछ टाइम बाद की बात होती तो आप ये कह सकते थे कि भाई अभी तो हम जीते हैं तो अभी समय लगेगा, लेकिन अब तो साल भर होने जा रहा है। ये जो अव्यवस्था है ये क्यों? नमस्कार जैन, मेरी आवाज सही से आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट को झुटलाना नहीं चाहता हूँ, नहीं झुटलाऊंगा। समस्या है, कुछ जगह है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये समस्या आपको 10-20% लगेगी। हमारी ना सिर्फ सरकार बल्कि हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो भी सेवा के कार्य कर रहे हैं। विष्णु मित्तल कई सालों से, विशेषकर जब हमारी सरकार बनी उसके बाद, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल उसके बाहर खाना भी लगाते हैं और कंबल वितरित करने का काम, या प्राइवेट जो जिस तरीके से रैन बसेरे हैं उनका भी वो काम बहुत सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं हमारे महामंत्री। चलिए, आपका कहना है कि 10-20% ही है जो हमने देखा वो सही है, आप इसको झुटलाना नहीं चाहेंगे और झुटला भी नहीं सकते हैं। विक्रम लोहिया, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, क्या लगता है इस तरीके से जो कहना है खेमचंद जी का कि 10-20% ही ऐसी हालात हैं, बाकी जगह बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ऐसा लगता है पूरी दिल्ली में बाकी जगह सुविधाएं थी और सिर्फ यही जगह अतुल को मिली, वही चुन चुन कर जगह मिली अतुल को जहां पर सुविधाएं नहीं थी? आदरणीय श्रद्धा जी, मैं आपके और आपके चैनल को बहुत दिल से सलाम करता हूं कि आपने दिल्ली की हकीकत को देश के सामने रखने का काम किया। दिल्ली और देश के अंदर प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि 2022 तक सबका पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। ये बड़ा दुखद है जब स्वयं प्रधानमंत्री देश से झूठ बोलते हैं। आज भी दिल्ली में 1 लाख आदमी सड़कों पे सोता है। आदरणीय श्रद्धा जी, 1 लाख आदमी आज भी दिल्ली में सड़कों पे सोता है। आप पूरी दिल्ली में घूमने निकल जाएं, सरकार से ज्यादा दिल्ली वासी जनता की मदद कर रहे होते हैं, कंबल बांट रहे होते हैं, खाना बांट रहे होते हैं, लेकिन सरकार के लोग नदारद होते हैं। दिल्ली में 7 सांसद हैं भाजपा के, एक भी सांसद सड़कों पे कभी नहीं मिलता, कोई विधायक सड़कों पे नहीं मिलता। आज आपके चैनल को मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने इस दिल्ली की जो सच्चाई को उजागर करने का काम किया। आज भारत एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से दिल्ली की हकीकत जनता देख रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल विफल है। सरकार ने वादे बहुत बड़े बड़े किए। मैं आपको प्रधानमंत्री जी का वो वीडियो सुना देता हूं जिसमें आपको और व्रत क्या है, संकल्प क्या है। चलिए, वो मुझे बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है विक्रम जी, लेकिन मैं समझ गई आपकी बात कि तमाम प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने व्रत लिया है, मैंने संकल्प किया है, 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा। हॉस्पिटल के बाहर, सड़कों पे, फ्लाईओवरों के नीचे, सबवे में, जहां मार्केटों में कोने में कहीं जगह मिल जाए, रनिंग वे में,
1 लाख लगभग आदमी दिल्ली में सड़कों पे सो रहा है। बहुत दुख होता है देख करके। सरकार ये कहते हैं शहरी विकास मंत्रालय भाजपा का, एलजी दिल्ली, मेयर दिल्ली, सब कुछ इनके पास। इतना भाजपा के 650 कार्यालय बन जाते हैं पूरे देश में, हर जिले में 5 स्टार कैटेगरी के। अफसोसजनक स्थिति है। और भारत एक्सप्रेस सत्य, साहस, समर्पण जो हमारी टैगलाइन है ना, उस पर हम कायम हैं। इसीलिए इस खबर को सत्यता के साथ, पूरे साहस के साथ और देश के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ आप सबके सामने लेकर आए हैं, पूरे इस देश के सामने लेकर आए हैं कि फिलहाल मौजूदा हालात क्या हैं। और बड़ा सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट ने इस पर अपने निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद 3 दिन के अंदर जो है हालात क्यों नहीं सुधरे हैं। निवांश शर्मा, आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप ही की सरकार थी इससे पहले, और क्या तब भी ऐसी हालात थे, लोग सड़कों पर रहने को मजबूर थे? क्योंकि अगर तब व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त थीं, तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि वहां पर गंदगी का अंबार, लोग सड़क पे सोने को मजबूर, लोगों को लगता है एक पतला सा कंबल बिछा के यहीं सो जाएं और एक ओढ़ लें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। देखिए श्रद्धा जी, नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि कोई तो है जो गरीबों की बात कर रहा है। नहीं तो सरकार तो बिजी है 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को सेलिब्रेट करने के लिए। सरकार तो बिजी है ये बताने के लिए कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। सरकार तो बिजी है ये बताने के लिए हमारे यहाँ 100 स्मार्ट सिटीज बन गई है। सरकार तो बिजी है ये बताने के लिए कि हम डेवलप्ड नेशन की तरफ, विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस सब शोर में एटलीस्ट कोई तो है जो गरीबों की बात कर रहा है। हमारा ये कहना है कि ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना का मामला है। कोर्ट को जो है वो ये कहना पड़ा कि किस तरह से गरीबों के साथ जो है हमारी देश की राजधानी में कैसा सुलूक किया जा रहा है, किस तरह से रैन बसेरा के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए अलॉट होते हैं गरीबों के नाम पे, लेकिन वो ठेकेदार खा जाते हैं। और कैसे ठेकेदार और मंत्रियों की सांठगांठ होती है सब जानते हैं। कैसे रैन बसेराओं को पार्किंग में तब्दील कर दिया जाता है, कैसे गाड़ियों से 100 रुपए पर पार्किंग लिया जाता है और करोड़ों रुपए का नेक्सस बन गया ये। हम ये कह रहे हैं कि आपको दिल्ली के अंदर एक अस्पताल के बाहर इतनी भीड़ लगती क्यों, अगर हमारे हर स्टेट के अंदर एक अस्पताल बना दिया होता। ये कह रहे हैं 10 महीने हुए हमें दिल्ली में आए हुए। आप ये बताइए, हरियाणा में 11 साल से इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, राजस्थान में इनकी सरकार, देश में इनकी सरकार, मेयर इनका, एमपी इनके, एमएलए इनके। अब भी ये किसका इंतजार कर रहे हैं एक अस्पताल बनाने के लिए? कब बनेंगे अस्पताल? अगर हर स्टेट में एक अस्पताल बन जाएगा, आप छोड़िए एक सिटी में, आप छोड़िए एक डिस्ट्रिक्ट में, आप एक स्टेट में एक भी अस्पताल बना देंगे तो ऐसा दिल्ली के अंदर नहीं लगेगा। जो आप श्रद्धा जी सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हम तो जब सरकार में थे, हम रैन बसेरे पे काम करते थे, हम जानते हैं ये जो लोग सो रहे हैं ये गरीब लोग नहीं है। इनमें से बहुत सारे ऐसे समर्थ लोग हैं जो इलाज के लिए दिल्ली में आए हैं और जो होटल में नहीं रुक पाए और जिनको मजबूरन रुकना पड़ रहा है फुटपाथ पे। ये मिडिल मतलब वो लोग भी हैं जिनको कोई जगह नहीं मिली, दिल्ली में आए और एक तो वैसे ही अस्पताल के खर्चे का बोझ, और उनको लगा कि अगर हम होटल वगैरह करेंगे तो वो एक और खर्चा हमारे ऊपर आएगा, तो वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। मतलब उनके पास एक विकल्प था रैन बसेरों का, लेकिन वो रैन बसेरा उनको नहीं मिल पाया। हमारे साथ तनुज दीक्षित जुड़ चुके हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। तनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब कोर्ट ने इसको लेकर, हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये सुनिश्चित होना चाहिए कि सबको इनका ये अधिकार मिले, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, ये बेसिक नीड है, खाना, रहना, कपड़ा, घर पर छत, पानी, ये एक बेसिक नीड्स होती हैं, और कोर्ट इसे मानती है। कोर्ट ने यही बात कही, लेकिन उसके बाद हकीकत जो है इससे परे है। जब हमने इसका पड़ताल की, अतुल गए ग्राउंड रिपोर्ट पर, तो देखने को मिला कि भाई यहाँ तो ज्यादातर लोग फुटपाथ पर ही हैं, रैन बसेरों की तो हालत खराब है, वहां पर कीड़े हैं, वहां पर जुए हैं, जैसा कि मैंने सुना अभी रिपोर्ट में। श्रद्धा जी, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानता है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के तहत वो निश्चित रूप से सरकार भी क्यों ना हो दोषी होती है तो कार्रवाई होगी। साथ ही साथ ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 लीव टू लाइफ, ये बहुत एसेंशियल है। अच्छा, आज लोग, हम जिस तरीके से आपके माध्यम से, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जो वीडियोस देख रहे हैं, लोग हॉस्पिटलों के पास, फुटपाथों पर और ब्रिज के अंडरपास के नीचे ऐसी जगहों पर सो रहे हैं, वो और रैन बसेरे में जा रहे हैं, तो उनको गंदगी, डर का माहौल, अवैध वसूली, ये सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक तरीके से जो है पूरी तरीके से आर्टिकल्स का उल्लंघन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें जो सेक्शन 268 और 166 के तहत कार्रवाई होना चाहिए इस तरह के मामलों में। और सबसे महत्वपूर्ण, ना सिर्फ आर्टिकल 14 और 21 की बात है, इवन आर्टिकल 38
स्टेट एंश्योर करता है सोशल जस्टिस के लिए, और वो यहाँ दिखाई नहीं देता है। दिल्ली सरकार भी रिस्पॉन्सिबल उतनी है संविधान के अंतर्गत, खास करके एक बजट आता है देश में जो रेन बसेरों और गरीबों के है ना पूर्ण उत्थान के लिए होता है। उस बजट का आखिर इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, कहाँ, और वो अगर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ये हालात जो दर्शा रहे हैं, क्या ये हालत उचित है उन सब के बावजूद? ये बहुत बिल्कुल नहीं। हम एआई के जमाने में हैं, हर किसी के हाथ में फोन है। ये एक मतलब इतनी हैरान परेशान करने वाली और एक विडंबना दिखाने वाली तस्वीर है कि आप बात करते हैं कि हम एआई के ज़माने में हैं, हर किसी के पास जॉब है, हर किसी के पास फ़ोन है और हम 5G में जी रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि फुटपाथ पर जीने को लोग मजबूर हो चुके हैं, अपनी रात फुटपाथ पर बिताने को मजबूर हो चुके हैं। कहाँ तो कुछ लोग एनिमल राइट्स के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है जब ह्यूमन राइट्स ही इस तरीके के हैं जो सड़क पर रहने को मजबूर हैं। बहुत सवाल होंगे खेमचंद जी, आपसे ज्यादा सवाल होगा। भले ही तमाम दावे किए जाएं कि रैन बसेरे खोले गए हैं, लोगों को आराम मिलता है, लोग दिन भर की थकान मिटाने के लिए आ सकते हैं जिनके पास कहीं रहने की जगह नहीं है, लेकिन जब भारत एक्सप्रेस ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा तो हकीकत इसके बिल्कुल परे थी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं अतुल का एक बार फिर से रुख कर लेती हूं। अतुल, जब आपने वहां लोगों से बात की तो मैं अभी जब आपकी रिपोर्ट सुन रही थी तो मैंने ये भी सुना कि गंदगी का अंबार भी है और वहां पर लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं, जो कि एक निःशुल्क व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उसके लिए बाकायदा बजट पेश किया जाता है कि इतना लोगों के रैन बसेरे के लिए दिया जाएगा। उसके बावजूद भी ये धांधली। श्रद्धा, एक इसी साल की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार खुद अपनी ऑफिशियली डेटा में बताती है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए सिर्फ शेल्टर होम के लिए दिए। उसके बाद में, चूंकि सीधी सी बात है, सरकार सीधे सीधे तो इनकी निगरानी करती नहीं है, वो या तो किसी एनजीओ को देती हैं। अब ऐसे में जो शर्म है वो आनी चाहिए सिस्टम से जुड़े उन अधिकारियों को जो पूरी तरीका से, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, रेखा सरकार को बदनाम करने की खुली कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए, जो सुविधाएं गरीबों के लिए निःशुल्क हैं, जिन लोगों के पास पैसे होते तो उन्हें फुटपाथ पर सोने की जरूरत क्या थी? मैं तो सोने जाऊंगा नहीं, खेमकरण जी सोने नहीं जाएंगे, तनुज भाई सोने नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर अपनी एड़ियां रगड़ते हैं, दिन भर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई और दिहाड़ी का काम कर रहा है, उसके बाद रात को उन्हें सोने के लिए जगह चाहिए। कड़कड़ाती ठंड है जिसमें हम और आप, अभी जैसा आपने कहा कि जरा सी हम हीटर में सो रहे हैं, जरा सी रजाई हिल जाए तो हमारा दिमाग हिल जाता है, हम झट से उसको पकड़ते हैं। ऐसी ठंड में अगर अधिकारी या एनजीओ, सीधी सी बात है, हो सकता है एनजीओ ले रहा हो, तो अधिकारियों का नैतिक दायित्व तो क्या है? अधिकारियों का नैतिक दायित्व है वहां वॉच रखें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को जो ऐसे लोगों से, जो बेबस हैं, मजबूर हैं, उनसे 20-20 रुपए मांगते हैं। किसी की तो सह पे ये हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो खेमकरण जी बताएं, आप सत्ता में हैं, आप इसकी जांच करवा रहे हैं, और करवा रहे हैं तो कब तक? खेमचंद जी जवाब दें। देखिए, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बरसों से है। कांग्रेस के जमाने में लाखों की संख्या में लोग सोते थे बाहर, फिर वही समस्या आम आदमी पार्टी में 11 साल और गंभीर हो गई। हमने जो 197 परमानेंट नाइट शेल्टर्स हैं, उसके अलावा हम लोगों ने 250 विंटर प्लान के तहत, जो जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पे ऐसे लोगों को जरूरत ज्यादा होती है, जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर मार्केट्स हैं, तो वहाँ स्टेब्लिश करने का काम हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने किया है। सारी फैसिलिटी इंक्लूडिंग फूड, ब्लैंकेट वहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं मानता हूँ जो आपने ये रिपोर्ट दिखाई है वो गलत नहीं। कई लोग तो जाते नहीं क्योंकि उनका एक डिस्टेंस होता है, या फिर एक जगह, जैसे भी आपके रिपोर्ट में भी देखा, एक जगह यदि फुल हो गई है तो उन्होंने कहा कि दूसरी जगह जाओ, वहां पे वैकेंसी है, तो वहां क्योंकि उनको जाना पड़ेगा तो इसीलिए वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये समस्या कुछ तो है, कुछ लोग जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको कन्वीनियंस है उनके पास ही रहने का। थर्ड, ये जो समस्या बरसों से 22-23 साल से या 25-26 साल से दिल्ली में पैदा की गई, पहले कांग्रेस ने, फिर आम आदमी पार्टी ने, आज हम उस समस्या का हल निकाल रहे हैं। अब ये कहते हैं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला सबको घर दूंगा, दिए हैं, करोड़ों की संख्या में दिए मेरे भाई, 4 करोड़ के आसपास घर पूरे देश में दिए गए हैं और उनको मालिक बनाया है, बहनों को मालिक बनाया है। आप ऐसे मत करो, आपको मैं विजिट करा सकता हूँ, आपको हजारों घर में दिल्ली में विजिट करा सकता हूँ। खेमचंद जी, और साउथ दिल्ली में दी। आपसे मैंने, प्लीज लेट मी कंप्लीट, आपको मैंने पूरा सुना है।
ठीक है, और आपके पॉजिटिव एंगल को भी सुना है, नेगेटिव एंगल को सुना है, वो पत्रकार हैं, वो आपका अपना राइट है, आप अपने जवाब तरीके दें। से चीजों को रखें। आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रखा कि कब तक आपकी रिपोर्ट को, आपके लिंक को मैं दिल्ली गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा, वहां के अधिकारियों को भी सबमिट करूंगा, और वो लोकेशन जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि उनको भी देखा जाएगा कि क्यों वहां पे लोग, क्योंकि ये सुनिश्चित होना चाहिए खेमचंद जी कि लोग जो है वो सड़क पर सोने को मजबूर ना हो। मैं एक चीज और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपके पास पुरानी साल के भी रिकॉर्ड होंगे, फुटेज होंगी, कंपेयर करेंगे तो ये समस्या आपको ठीक है, 20 से 25% ठीक है खेमचंद जी, लेकिन एक चीज जो अभी अतुल ने कही कि क्या यहाँ भी ये अफसरशाही की भेंट तो नहीं चढ़ रही हैं चीजें? ऐसा ही हमने भाई इंदौर में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, क्या कुछ हुआ वहां पर। गंदा पानी पीने से लोगों की जान तक चली गई, 24 उसकी संख्या पहुंच गई, और ये समझ में आया कि वहां तो अफसरशाही की वजह से हुआ। यहाँ पर तो कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी रिपोर्ट सबमिट होगी, वहां पे जांच होगी, वहां पे पता किया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक है, इसको समझिए। ये आपके लिए मतलब आपकी बीजेपी सरकार के लिए हानिकारक है। पहले तो आपको धन्यवाद कहा कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, ये गवर्नमेंट को जाएगा, वहां के अधिकारियों को फॉरवर्ड होगा। उम्मीद करते हैं ये जो तस्वीर भारत एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हुई है, अगली बार जाए तो तस्वीर इसके परे हो। कह सकता हूँ कि जो समस्या है उसका हमने निराकरण किया है। 250 हमने नए शेल्टर्स एस्टेब्लिश किए हैं, और वहां पे कहीं जहाँ पे जरूरत है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि हमारे कार्यकर्ता रात दिन हेल्प कर रहे हैं। विष्णु मित्तल जो हमारे महामंत्री हैं, वो लगातार भोजन वितरण का काम, मैं यही कह रही हूँ कि उम्मीद करते हैं इसके बाद जब जाए ना ग्राउंड जीरो पे भारत एक्सप्रेस, तो ये हमें यहाँ पर लोग ना मिले। अतुल जब जाए तो वहां पर सड़कों पर सोते हुए लोग ना मिले। मैं रुख विक्रम जी का कर लेती हूँ, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आपका मैं करूंगी, आम आदमी पार्टी का रुख करूंगी। दीवान जी, विक्रम जी। आदरणीय श्रद्धा जी, आप अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी पार्टी का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्वीकार तो किया कि कमियां हैं, किंतु उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के समय से ज्यादा थी, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पहले तो भाजपा की सरकार थी दिल्ली में। 3 मुख्यमंत्री आपने दिए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, आपने तो आप बात समझिए, बीच में मत बोलिए। मैंने देखिए खेमचंद जी बीच में करता हूँ, आप सुनिए खेमचंद जी सुनिए मेरी बात को। जिस प्रकार से आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे, मैंने सारी वीडियो आपकी देखी, अधिकारियों के आदेश को पालन नहीं किया जाता, लेकिन अधिकारियों से काम कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, मंत्रियों की है। प्रवेश वर्मा जी बड़े बड़े बोल तो बहुत बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसने का काम करते हैं। निकलिए ना रात को, क्यों नहीं निकलते सर्दी में? निकलिए, अपने विधायकों को उतार दीजिए 70 विधानसभाओं में कि सारे पार्षद उतरेंगे, सारे विधायक उतरेंगे, नजर रखेंगे, निगरानी करेंगे। आज भी दिल्ली में एम्स, राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। दिल्ली में एक भी अस्पताल, दिल्ली में केंद्र की 10-11 साल की सरकार हो गई, एक भी हॉस्पिटल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में नहीं बनाया। केंद्र का हॉस्पिटल एम्स बनाया, आज पूरे देश में 24 एम्स है। अरे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ आपसे, फैसिलिटी थी, अगर उसमें इक्विपमेंट है, फैसिलिटीज है, हम कह रहे हैं आपसे, हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, आपकी देन नहीं है, हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। जब भी प्रधानमंत्री जी ने मुंह खोला और उन्होंने झूठ बोला नहीं किया है। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? आपको खुद को नहीं पता आप बोल क्या रहे हैं, आपको अपनी बातों पर नहीं पता, आपके प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कांग्रेस ने बनाया, अटल जी की सरकार आते आते वो 6 हुए, सब कुछ कांग्रेस की सरकार ने बनाया। सरकार में संख्या प्रधानमंत्री और रन कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के सिवा कोई प्रधानमंत्री जी काम नहीं है। झूठ बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, अपना चेहरा। दीवान आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने कहा कि हर स्टेट में एक हॉस्पिटल भी खोलते तो लोगों को दिल्ली आने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अभी खेमचंद जी ने कहा 24 ऐसे अस्पताल खोले हैं हमने पूरे देश में। क्या जम्मू में नहीं है? मैं आपको दिखाऊं? क्या हिमाचल में नहीं? क्या बिहार में नहीं है? क्या हमारी सरकार के दिल्ली के अंदर मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट रख रहा हूं कि नाइट शेल्टर जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे सबके सामने झूठ बोला, मैं उसका डॉक्यूमेंट रख रहा हूं। ये देखिए, हमने जब हमारी सरकार थी तो 197 हमने परमानेंट शेल्टर्स बनाए थे, उसका डॉक्यूमेंट ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्लस हमने 250 टेम्पररी शेल्टर्स बनाए थे, ये हमारे नंबर्स को अपना बता रहे कि हमने 250 नए शेल्टर्स बना दिए। इतना झूठ
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भाई, 10 महीने में सेंटर, अगर आपने टेम्परेरी एक सेंटर भी नाइट शेल्टर बनाया हो तो उसका सरकारी डॉक्यूमेंट आप दिखा दो। लाखों की एक संख्या में। मैं चुनौती आपको दे रहा पता हूँ है कि आपने अगर आपकी सरकार के दौरान कितने लोग सर्दी से मरते डॉक्यूमेंट दिखा दो। हम साल कम से कम 50-100 लोग सर्दी से मरते थे। भगवान की दया से और हमारी फैसिलिटी की वजह से अब की बार ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई है और ना ही ऐसी कोई दुर्घटना रिपोर्ट हुई है। आपकी साल में, आपकी सरकार के दौरान हर साल लोग मरते थे, मीडिया रिपोर्टिंग आती थी, लोगों की त्राई होती थी, क्योंकि आप कोई फैसिलिटी देते नहीं। आज फैसिलिटी दी जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% समस्या सॉल्व हो गई, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं, दिल्ली सबका केंद्र है, समस्या इंक्रीमेंटेड भी है, लेकिन हमने आपके कंपेरेटिवली कम से कम 80% काम को बेटर किया है, समस्या को रिजॉल्व किया है, फैसिलिटी दी है, सुविधाएं दे रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार की कम से कम इंटेंट दिखती है कि भाई हम करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं। आप लोगों की तो इंटेंट ही नहीं थी करने की, आपकी इंटेंट ही नहीं थी। आज हमारी इंटेंट है। दुरुस्त करते थे ये लोग। क्या तो देखिए, वही खेल शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप का। हमने ये किया। हमारा मकसद यानी कि भारत एक्सप्रेस का मकसद है, अगर सबने सब कुछ किया तो फिर जमीनी हकीकत ये क्यों है, क्यों लोग सोने को मजबूर हैं। भले ही उसकी संख्या 1% हो, मैं कह रही हूं, क्यों वो शून्य नहीं हो पा रही है। इतने सालों से, आजादी के इतने सालों बाद बेसिक्स के लिए तरस रहे हैं। हर साल सरकारें आती हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और कहा जाता है कि हम आपको पानी देंगे, घर देंगे, बिजली देंगे, मतलब मूलभूत सुविधाएं देंगे, और फिर 5 साल बाद उसी की बात की जाती है। उन 5 सालों में उस परेशानी को दूर नहीं किया जाता। मैं ये कह रही हूं, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, देखने को तो यही तस्वीर मिल रही है ना। अब कोर्ट और क्या कर सकती है, क्योंकि कोर्ट ने जब कहा कि भाई ये मौलिक अधिकार हैं, उसके 3 दिन बाद की ये तस्वीर है। श्रद्धा जी, आज जो दिल्ली में गरीबों की हालत है, क्या वो जेल के कैदियों से भी बदतर है? आज सुप्रीम कोर्ट ये गाइडलाइन दे चुका है कि जेलों के अंदर भी हाइजीन, स्पेस को मैंडेटरी करा जाए और सेफ्टी को, ये बहुत एसेंशियल है। लेकिन क्या जो दिल्ली में जो गरीब है, जो फुटपाथों पर रहने के लिए मजबूर है, क्या उनकी हाइजीनिटी, उनकी स्पेस, उनकी सेफ्टी, उसको मैंडेटरी किया गया है? अगर मान लीजिए आज आप कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर पूछते हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट अगर कोई ऑर्डर कर रही है और अगर सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, इसका मतलब संविधान के ऊपर गवर्नेंस, एक सिस्टम ऐसा क्या जाहिर हो रहा है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर नेग्लिजेंस है तो सही आइडेंटिफिकेशन हो, क्यों नेग्लिजेंस हो रहा है, क्यों लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जा रहा है, क्यों आर्टिकल 20। और सबसे बड़ी बात, एक सशक्त देश है भारत, विकसित भारत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आप 2047 का विजन लेकर चलते हैं। ये मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित है बार बार? क्यों वो तबका जिसके पास कुछ नहीं है, उसके बावजूद उसे कुछ मिल भी नहीं पा रहा है? वो, उसके पास रहने को अच्छा घर नहीं है, फुटपाथ पर सोने को मजबूर है, रैन बसेरे में वो रह नहीं सकता, वहां गंदगी का अंबार है, वहां भी उनसे पैसे लिए जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की भेंट वो क्यों चढ़े, वो भी तब जब उनके नाम पर एक बजट तक आवंटित किया जाता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि वो तबका परेशान है, और भारत एक्सप्रेस ऐसी ही खबरों को आप तक पहुंचाता रहेगा, पूरे सत्य, साहस, समर्पण के साथ ऐसी खबरें आप तक पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको बहुत बहुत बधाई इस खबर को जनता के बीच तक लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बाकी खबरों की लगातार बनी रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।